बेटा हमने ना कल स्टार्ट कर दिया था, कहां तक बोल मतलब। कल हमने है ना इलेक्ट्रिक करंट कर दिया था, पोटेंशियल डिफरेंस कर दिया था, इलेक्ट्रिक चार्ज कर दिया था, ठीक है। वे फॉर्मूले तो तुम्हें पता ही लगी गए, फॉर्मूले तो दो ही थे यार, उनमें से निकाल लो तुम, 4 बना लो चाहे 5 बना लो, फॉर्मूले दो ही थे हमारे पास। अब एक कॉन्सेप्ट और करेंगे और फिर उसके बाद करेंगे न्यूमेरिकल, जहां तक हमने करा है यहां तक के जितने भी न्यूमेरिकल है वो, ठीक है। अगला कॉन्सेप्ट है हमारा ओम लॉ। इसमें ना कुछ टीचर ओहम लॉ भी बोल देते हैं, बट ओम लॉ बोलेंगे हम, एच को साइलेंट रखेंगे, ओम अच्छा लगता है बोलने में। ओम लॉ, ओम लॉ पता है क्या है? वैसे ना तुम, इतना सिंपल बात है यार, इतनी सिंपल बात है ओम लॉ ना, पता नहीं इसको लॉ भी क्यों बना दिया यार। तुम एक बात देखो, यह भाई बिल्डिंग, यह ग्राउंड फ्लोर, यह फर्स्ट फ्लोर, और यो है, ये तो ग्राउंड है, यो है फर्स्ट, और ये है, अब मान लो एक फ्लोर और बना दे हमारे तरफ, पैसा बजट बच रहा है थर्ड, ठीक है। और इसके ऊपर यह मोन्टी, और इसके ऊपर यह है पानी की टंकी, है ना। यहां से पानी के कनेक्शन आए हुए हैं, कौन से में सबसे ज्यादा प्रेशर आएगा, कौन सी की टैप में सबसे ज्यादा प्रेशर आएगा? इसमें उससे कम होगा, इसमें उससे कम होगा, और इसमें सबसे कम होगा। क्यों? ज्यादा ऊंचाई का मतलब ज्यादा पोटेंशियल। तो यहां पर एक लॉ है यहां पर कि जितना ज्यादा पोटेंशियल होगा उतना ही ज्यादा फ्लो होगा, यही बात है ना। फ्लो क्या था? फ्लो ऑफ चार्ज क्या था? करंट। और पोटेंशियल क्या था? वी। तो सीधी सी बात है, वी ज्यादा तो आई भी ज्यादा, और वी कम, आई भी कम। यही ओम लॉ है। V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, या I, एक्चुअल में I इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V। अब इसको लॉ का नाम दे दिया भाई, तो ये तो अलग बात है, नाम से डरा दिया ओम लॉ। बच्चे नाम दे सुन रहे यार, ओम लॉ बता, एक लॉ और आ गया नया आदमी का। और क्या देखो तो कि ये कोई लॉ है? अरे यार सबको पता है इस बात का, सबको पता है, छोटे से बच्चे को भी पता है इस बात का, है ना, कि भाई जितना ज्यादा पोटेंशियल उतना ही ज्यादा फ्लो। सेम टू सेम वही बात है बेटा। बैटरी अगर हमारी 3 वोल्ट की है तो कोई चीज चलाएंगे उससे, और एक 10 वोल्ट की बैटरी है उससे कोई चीज चलाएंगे या बल्ब ग्लो ही करेंगे, तो कौन सा बल्ब ज्यादा ग्लो करेगा? क्यों? क्योंकि पोटेंशियल ज्यादा है, ज्यादा पोटेंशियल ज्यादा फ्लो, कम पोटेंशियल कम फ्लो। ये क्या है? V इज आई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V। इसका मतलब ये है कि करंट फ्लो बिटवीन द 2 पॉइंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन देम। उनके बीच में जितना पोटेंशियल डिफरेंस होगा ना, उतना ही ज्यादा क्या होगा? फ्लो ऑफ चार्ज होगा, उतना ही ज्यादा करंट होगा। आई बात समझ में? ये है ओम लॉ। अगर तुमसे अब कोई पूछे ना ओम लॉ, तो तुम्हारा बस इतना सा आंसर होना चाहिए, आई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वी, बस। आई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वी। अब यहां से एक फॉर्मूला, यहां से एक फॉर्मूला निकल के आएगा, सुन लो बेटा, यहां से एक फॉर्मूला निकलेगा, इसको हम उल्टा लिख देंगे, है ना। यहां पर एक चीज है ना, कांस्टेंट यूज करते हैं हम, जब भी इस साइन को हटाते हैं बीच में कांस्टेंट डालते हैं, याद है ना। तो हम वो कांस्टेंट लेंगे आर, ठीक है। अब इसको ना ऐसे लिखना तुम थोड़ा सा, v इक्वल टू आई आर, कॉन्स्टेंट को इधर लिख दे, आर आई लिख दे, आई आर लिख दे, एक ही बात है ना। v इक्वल टू आई आर, ये मैंने ऐसे क्यों लिखा? याद रहेगा, वीर, वीर से याद रहेगा, v इक्वल टू आई आर, भूलोगे नहीं अब कौन सा इधर आना है कौन सा उधर आना है, ऐसा कंफ्यूजन नहीं रहेगा। फॉर्मूला निकल गया, v इक्वल टू आई आर। ये आर क्या है यहां पर? आर है रेसिस्टेंस। रेसिस्टेंस वर्ड समझ रहे हो थोड़ा सा? रेसिस्टेंस क्या होता है? रोकना। रेसिस्टेंस क्या होता है? रोकना। यहां पर क्या रोकना है? करंट, चार्ज। हाँ, करंट मतलब फ्लो ऑफ चार्ज, तो करंट को रोकना है, चार्ज को रोकना है।
तो रेसिस्टेंस क्या है यहां पर? रेसिस्टेंस होता है जो चार्ज के फ्लो को रोकता है। अब तुम यहां पर आर की वैल्यू भी निकाल लो थोड़ी सी इस फॉर्मूले से, तो आर की वैल्यू क्या निकल के आएगी? V अपॉन आई। तो तुम देख रहे होगे आई नीचे है, और जो सी चीज नीचे होती है वो क्या होती है? इनवर्स प्रोपोर्शन में होती है, और जो ऊपर होती है वो डायरेक्ट प्रोपोर्शन में। तो आई आर के क्या है? इनवर्स प्रोपोर्शन में। यही है, रेसिस्टेंस ज्यादा तो फ्लो ऑफ चार्ज कम। रेसिस्टेंस मतलब यार रोक दिया। पाइप है, पाइप जाने लग रही है, पाइप पानी की। भाई इस पाइप को यहां से हम जितना भी पकड़ के इसको थोड़ा सा वो करते रहेंगे, कंप्रेस करेंगे, तो आगे पानी कम जाएगा ना, और पूरा छोड़ देंगे तो पूरा जाएगा। ये जो हमारा रेगुलेटर है ना, रेगुलेटर जो पंखे में लगा हुआ है या हमारे घरों में पंखे ना, वो एक्चुअल में वेरिएबल रेसिस्टर है। जब वो 4 पे है ना, तो मतलब रेसिस्टेंस 0 है, पूरा चार्ज जा रहा है, इसीलिए पंखा हमारा पूरा भाग रहा है। जैसे हमने उसमें 3 पे कर दिया तो रेसिस्टेंस बढ़ गया। रेसिस्टेंस जैसे ही बढ़ेगा आगे चार्ज कम जाने देगा, पंखा और स्लो हो जाएगा। भाई 2 पे कर दिया और ज्यादा रेसिस्टेंस बढ़ गया, 1 पे कर दिया और ज्यादा रेसिस्टेंस बढ़ गया, जिसकी वजह से आगे चार्ज कम जा रहा है और पंखा कम चल रहा है। और 0 पे कर दिया तो बिल्कुल ही ऐसे कर दिया, एकदम पाइप आगे जाने ही नहीं दिया पानी थोड़ा सा भी, तो चार्ज बिल्कुल ही जाने नहीं दिया। 0 पे करते ही तो बंद हो जाएगा। हमारा स्विच है वो तो बिल्कुल ही बंद कर देता है, वो तो कनेक्शन ही एक्चुअल में कंडक्टर को ब्रेक कर देता है अगर स्विच है तो। बट रेसिस्टर का काम होता है, वेरिएबल रेसिस्टर और एक रेसिस्टर। रेसिस्टर अब है ना, सिर्फ स्विच ही रेसिस्टर नहीं होता बेटा, तुम ध्यान दोगे ना, रेसिस्टर है ना, जितने भी इक्विपमेंट है ना हमने अपने सर्किट में लगा रखे हैं। अब सर्किट भी आ जाओ यार, तुम सर्किट मैंने तुम्हारे को बीच में नहीं बताया, बट सर्किट को बताने की चीज है भी नहीं इतनी खास, क्योंकि आगे सभी क्वेश्चंस में सर्किट बनाना पड़ेगा, हमारे को अपने आप ही पता लग जाएगा। सर्किट और सर्किट डायग्राम, सर्किट डायग्राम बनाते हैं हम। सर्किट तो क्या होता है, प्रॉपर सर्किट बनाने के लिए क्या चाहिए? वायर चाहिए। एक वायर लेंगे, एक बैटरी लेंगे, एक बल्ब लेंगे, एक स्विच लेंगे, और फिर उससे क्या करेंगे? एक बैटरी ले ली भाई। बैटरी को देखो ऐसे डिनोट करते हैं हम सर्किट डायग्राम में। वैसे सही में प्रैक्टिकल बनाते हैं थोड़ी देर के लिए। हमने एक ले ली क्या? सेल ले लिया, बैटरी ले ली, ये पॉजिटिव टर्मिनल है, ये नेगेटिव टर्मिनल है। एक वायर ले ली, वायर को यहां से जोड़ा, बीच में एक स्विच लगा दिया, एक बल्ब लगा दिया, ये दो, ठीक है। ये बल्ब के बीच में डॉट नहीं है ना, तो इसका मतलब स्विच ऑफ है, और जैसे ही इसमें बीच में डॉट लग गया ये ऑन है। सर्किट डायग्राम में ऐसे डिनोट करते हैं स्विच को। इसके बीच में डॉट लग गया तो इसका मतलब क्लोज स्विच है। क्लोज स्विच मतलब ऑन स्विच, और ओपन स्विच मतलब ऑफ। थोड़ा सा कंफ्यूजन होएगा ना हमें, क्लोज में हम सोचेंगे यार ये तो बंद होना चाहिए, क्लोज मतलब बंद है ना, बट क्लोज स्विच मतलब सर्किट को कनेक्ट कर दिया है, सर्किट को क्लोज कर दिया, और ओपन मतलब सर्किट को खुला कर दिया। ये सर्किट जो होता है ना, सर्किट, ये पता है क्या होता है सर्किट? ए क्लोज एंड कॉन्टिन्यूअस पाथ फॉर द फ्लो ऑफ चार्ज। चार्ज को फ्लो होने के लिए क्लोज एंड कॉन्टिन्यूअस, पूरा क्लोज होना चाहिए। ये कहीं से भी अगर ये टूट गया ना, तो ऐसा नहीं है कि मान लो ये वायर है भाई, यहां से वायर जा रही है यहां तक, और यहां से हमारी तार टूट गई, तो ये बल्ब जलेगा? नहीं चलेगा। अब तुम तो कहोगे सर यहां से बैटरी से तो जुड़ा ही हुआ है। नहीं, क्योंकि इलेक्ट्रॉन कैसे चलते हैं? चार्ज ऐसे चलता है, इलेक्ट्रॉन ऐसे चलते हैं। तो जैसे इलेक्ट्रॉन चार्ज किसकी वजह से जाने लग रहा है? इलेक्ट्रॉन की वजह से ही तो जाने लग रहा है। तो जैसे ही अगर सर्किट कहीं से भी टूट गया ना बीच में, तो वो सर्किट से चार्ज नहीं जाएगा। तो सर्किट क्या होता है? क्लोज्ड एंड कॉन्टिन्यूअस पाथ फॉर द फ्लो ऑफ चार्ज। और ये क्या क्या कंसिस्ट करता है? एक तो इसके अंदर बैटरी होती है, दैट इज द सोर्स ऑफ चार्ज। बैटरी क्या है? चार्ज कहां से आ रहा है? चार्ज किसके अंदर है? बैटरी के अंदर। केमिकल फॉर्म में, केमिकल एनर्जी की फॉर्म में स्टोर है, फिर इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट करके हमारे इसके अंदर जाने लग रहा है, ठीक है। सोर्स ऑफ चार्ज क्या है? बैटरी। इससे अलग क्या है? स्विच है ऑन ऑफ करने के लिए। ये क्या है? दैट इज रेसिस्टर। अगर इसके बीच में फैन लगा है, फ्रिज लगा है, हीटर लगा है, उसको क्या बोलते हैं? रेसिस्टर। रेसिस्टर पता है इसे क्यों बोलते हैं? क्योंकि थोड़े बहुत चार्ज को तो ये भी रोकता है, रोकता है ना। क्या करता है? रोक के लाइट एनर्जी में कन्वर्ट कर देता है।
लाइट एनर्जी में इलेक्ट्रिक चार्ज को लाइट के चार्ज में कन्वर्ट कर दिया ना, लाइट एनर्जी में कन्वर्ट कर दिया इलेक्ट्रिक एनर्जी को, तो थोड़ा बहुत चार्ज इसने रेसिस्ट कर लिया, तो ये भी क्या है, रेसिस्टर। तो जब भी तुम सर्किट में लगाओगे, एक फ्रिज लगा दिया, एक हीटर लगा दिया, तो वो क्या है, रेसिस्टर। वो क्या है, रेसिस्टर। और वो क्या करते हैं, रोकते हैं चार्ज को। समझ में आ गई बात। V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। ये एक हमारा ओमलो था, यहां से एक फॉर्मूला निकल के आ गया V इक्वल टू I R। और R क्या है, रेसिस्टेंस, रेसिस्टेंस होता है वैसे। और R की अगर तुम डेफिनेशन पढ़ोगे, बोलोगे, तो डेफिनेशन क्या है, R रेसिस्टेंस इज द प्रॉपर्टी ऑफ द कंडक्टर टू अपोज द फ्लो ऑफ चार्ज। इस प्रॉपर्टी, इस कंडक्टर की वो प्रॉपर्टी जो क्या करती है, चार्ज को रोकती है, वो क्या है, रेसिस्टेंस। अब इस कंडक्टर में क्या है जो चार्ज को रोक रहा है, बल्ब। तो इसमें एक रेसिस्टर लगा हुआ है जो चार्ज को रोक रहा है। 2 भी लगे होते हैं, 4 भी लगे होते हैं, अरे 20 भी लगे होते हैं यार। अपने घरों में तुम देखोगे तो 20 बल्ब लगे होंगे यार कम से कम, है ना। एक एक कमरे में 4-4 बल्ब लगा दिए आजकल। पहले तो मोमबत्ती से काम चला लेते थे लोग, अब तो 4-4 बल्ब चाहिए, 5-5 चाहिए एक एक रूम में। तो कितने हो गए यार, कितने रेसिस्टर हो गए, है ना। हाँ, तो रेसिस्टर बहुत, ये क्या होते हैं, जो चार्ज को अपोज करने लग रहे हैं। अब आगे हम जो अगला कॉन्सेप्ट करेंगे ना, वो थोड़ा सा और आगे करेंगे, बट आज का कॉन्सेप्ट हमारा यहां तक तुम खत्म कर लो। 3 हमने फॉर्मूले पढ़े थे, कौन से, एक तो सबसे पहले वाला पढ़ा था Q इक्वल टू NE, इसका थोड़ा सा कम ही यूज होगा। और एक दूसरा पढ़ा था करंट वाला, I इज इक्वल टू Q बाय T। यहां से एक फॉर्मूला Q इक्वल टू IT हमने बना लिया, बट ये एक ही फॉर्मूला है, जिसको तुम 2 काउंट नहीं कर सकते हो। ये एक है, ये 2 है। तीसरा हमने फॉर्मूला पढ़ा था क्या, V इक्वल टू W बाय Q, V इक्वल टू W बाय Q। अब यहीं से निकाल लो क्या, W इज इक्वल टू V इंटू Q, है ना। और Q की जगह पे IT पुट कर दिया, तो W इज इक्वल टू VIT। अब हम इसको अलग अलग फॉर्मूले नहीं पढ़ेंगे भाई, ये एक ही फॉर्मूला है, ठीक है। अब ये एक ही था, उससे ये कर दिया, Q की वैल्यू पुट कर दी IT, तो ये बन गया। बट ये थोड़ा है कि ये सारे अलग अलग फॉर्मूले मान के हम मान लेंगे 5 फॉर्मूले 6 फॉर्मूले हो गए, नहीं भाई, 3 ही फॉर्मूले, ठीक है ना। और फिर एक हमारा आदि हमने पढ़ा, कौन सा, 4th फॉर्मूला। ये क्या है हमारा 4th, V इक्वल टू IR। यार ये इतना स्लो क्यों चल रहा है, V इक्वल टू IR। ये हमारे 4 फॉर्मूले हमने अभी तक करे हैं, और इन्हीं फॉर्मूलाज के बेस पे अभी हम न्यूमेरिकल करने वाले हैं, ठीक है। फटाफट करेंगे, और आज के न्यूमेरिकल हमारे खत्म होते ही फिर हम अगला और काम कर देंगे स्टार्ट। चलो पहले इसी को करते हैं। देखो बेटा, सबसे पहले वाला तो चलो फॉर्मूला ही है, पहले वाले को छोड़ो, दूसरे में देखो 0.5 कूलम चार्ज है। अब क्वेश्चन जैसे ही आए ना, तो आगे जो जो चीजें गिवन है वो लिखते जाओ, और जो फाइंड करनी है वो लिखो, और देखो कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करना है। मिनट में क्वेश्चन होगा। चार्ज दे रखा है, सबसे पहले क्या दे दिया, Q कितना है, 0.5 कूलम। फिर passes through a cross section of conductor 5 सेकेंड, टाइम दे दिया कितना, 5 सेकेंड। क्या निकालना है, फाइंड द करंट। करंट क्या होता है, I इज इक्वल टू Q बाय T। लगाओ फॉर्मूला कर। इतने आसान न्यूमेरिकल है ना ये, ऐसे ऐसे होंगे ये बिल्कुल। जो भी आएगा क्वेश्चन आंसर लिख लेना, ठीक है। अगला देखो क्या है, एक पॉलिथीन पीस है, रब्ड कर दिया, पॉलिथीन का पीस क्या कर दिया, रब वुड इज फाउंड टू हैव नेगेटिव चार्ज। उसमें नेगेटिव चार्ज आ गया। नेगेटिव चार्ज मतलब उसने इलेक्ट्रॉन क्या कर दिए, ले लिए, गेन कर दिए ना। और कितना चार्ज आ गया उसके अंदर, 3 इंटू में 10 की पावर -7 कूलम। अब ये बताओ भाई, कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो गए, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने ट्रांसफर हो गए। यहां पे फॉर्मूला लगेगा Q इक्वल टू NE। Q पता है हमारे को, E की वैल्यू हमें वैसे ही पता होती है हमेशा, है ना। N निकाल दो, Q हमारे को क्या क्या, 3 इंटू में 10 की पावर -7। ये E की वैल्यू इधर आकर के क्या हो जाएगी, फ्रैक्शन में चली जाएगी, 1.6 इंटू में 10 की पावर -7।
19। अब इसको सॉल्व करना तुम्हारा काम है। सोल्व करने के बाद है ना ये आ जाएगा 1.875 इंटू में 10 की पावर 12। इतने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है ना तुम्हारे ट्रांसफर। आया ना समझ में? इस फॉर्मूले से रिलेटेड कैसा क्वेश्चन आ सकता है तुम्हें पता लग गया होगा। आप थोड़ा सा कम आते हैं इस टाइप के क्वेश्चन, बट फिर भी ये बहुत बेसिक चीज है। तुम्हारे को प्रिपेयर हर चीज के लिए रहना चाहिए। अब करना क्या है हमारे को, तुम देख चीज देखो, सिर्फ देखना है फॉर्मूले में क्या गिवन है और फाइंड कर देना उठा के बस। अब अगला क्या है देखो, कैलकुलेट द करंट इन द वायर। एक करंट फाइंड करना है, कैलकुलेट द करंट। आई क्या करना है, बाउंड करना है। वायर इफ 1500 कूलम चार्ज, क्यों दे रखा है कितना 1500 कूलम इज पास थ्रू इन 5 मिनट। टाइम कितना दे रखा है 300 सेकेंड। 5 मिनट में 300 सेकेंड हो जाते है ना। हाँ तो निकाल दो क्या है, आई इज इक्वल टू क्यू बाई टी। 5 एम्पेयर करंट कितना है 5 एम्पेयर। इससे अगला क्या है, एक करंट ऑफ 0.5 एम्पेयर आई दे रखा है कितना 0.5 एम्पेयर। फिलामेंट्स ऑफ एन इलेक्ट्रिक बल्ब फॉर 10 मिनट्स। टाइम कितना दे दिया 600 सेकेंड। फाइंड द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, क्यू निकाल दो आई टी। कितने आसान क्वेश्चन है, तुम देखते जाओ है ना। आए ना समझ में थोड़ा बहुत। ये थे हमारे करंट तक के। अब पोटेंशियल डिफरेंस, वर्क डन, उससे रिलेटेड क्वेश्चन निकालते हैं थोड़े से। समझ में आगे हो तो ये आगे ना। बेशक एक बार तुम घर पे इनको करके देख लेना। ये भाई ये हाउ मच का वर्क डन इज, देखो अगले क्वेश्चन जल्दी जल्दी देखते जाओ भाई, बिल्कुल एकदम। क्या फाइंड करना है पहले देख लो फटाफट क्वेश्चन में। वर्क डन किससे डिनोट करते हैं, W से। W फाइंड करना है। मूविंग चार्ज क्यू दे रखा है कितना 2 कूलम। क्रॉस सेक्शन है पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस कितना रखा है 12। कितना दे दिया 12 वोल्ट। अब क्या है हमारा फॉर्मूला, वर्क डन क्या, V क्या है W बाय क्यू। वर्क डन कितना आ गया V इंटू क्यू। निकाल दो, है ना कितनी आसान चीजें। अब देखो इन, अब अगला देखिए जहां भी अटक जाओ ना एक बार बता देना। द इनकंडेंसेंट लैंप जो भी कुछ चाहिए, रेसिस्टेंस 80 ओम। इसका रेसिस्टेंस कितना दे दिया भाई 80 ओम। ये लैंप है, इसका रेसिस्टेंस दे दिया 80 ओम। करंट कितना रखा है 0.75 एम्पियर। फाइंड द वोल्टेज वीर, V इक्वल टू आई आर। निकाल दो। अगला करंट कितना रखा है 0.2 एम्पियर। आई कितना है 0.2 एम्पियर। कंडक्टर रेसिस्टेंस कितना रखा है, ये दे दिया 4.5 ओम। अच्छा रेसिस्टेंस की यूनिट ओम होती है बेटा, ये चीज मैं तुम्हें बतानी भूल गया था। ओम होती है, ओम को ऐसे लिखते हैं, ये ओमेगा का साइन बनता है, ये ना, ये कार्टून सा आता था एक, है ना ओमेगा सर, ये ओम ओम बोलते हैं इसे, है ना। कैलकुलेट द पोटेंशियल डिफरेंस भाई, सेम क्वेश्चन, क्या बात है। V इक्वल टू आई आर। मारो देखिए 1 मिनट। द बल्ब ऑफ रेसिस्टेंस 4 ओम 400 ओम। रेसिस्टेंस कितना रखा है 400 ओम। पोटेंशियल डिफरेंस कितना है 220 वोल्टेज। कैलकुलेट द मैग्नीफाइड करंट, करंट निकाल दो। V आई इक्वल टू V बाय आर। लगाओ I इक्वल टू V बाय आर और कर दो। इतने आसान क्वेश्चन है ना बेटा, तुम कर रहे हो ना, मतलब ऐसे होंगे फटाफट फटाफट। बट सबसे बड़ी बात यह है कि बच्चे ना स्टार्टिंग में ये मान के बैठ जाते हैं कि जी इलेक्ट्रिसिटी जो है ना मुश्किल चैप्टर है। और अगर तुम बेसिक एक बार पिक करगे ना, एक बार इलेक्ट्रिसिटी को, फिर देखना इलेक्ट्रिसिटी इतना जल्दी जल्दी होएगा ना चैप्टर, बहुत जल्दी। अभी अगले क्वेश्चन ट्राई कर लेना सारे के सारे, ठीक है। कर लोगे ट्राई या नहीं करो, चलो अच्छी बात है भाई, कर लेना। ओके।